तीसरी भाभी धीरे धीरे पहाड़ी बकरी की तरफ बढ़ी। पहाड़ी बकरी की स्थिति खतरनाक थी। तीसरी भाभी के करीब आते ही बकरी ने एक नजर उसके ऊपर डाली, लेकिन तीसरी भाभी फिर भी सिर झुकाकर घास खाने लगी। अगर कोई और जानवर होता तो शायद वह पहले ही डरकर भाग गया होता। तीसरी भाभी ने सामने रखे बकरी के मांस पर नजर डाली। लगता था कि सोच रही थी कि कहां से खाना शुरू करे, लेकिन पहाड़ी बकरी हमेशा वहीं अटकी रही। तीसरी भाभी के लगातार पास आते रहने पर भी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। इसके बाद जो हुआ उसे समझ पाना लगभग नामुमकिन था। तीसरी भाभी ने पहाड़ी बकरी को छुआ। बकरी का शरीर हिलने लगा जैसे किसी भारी चीज से गिरने वाला हो। सिर्फ कुछ ही सेकंडों के संपर्क में आते ही बकरी सीधे जमीन पर गिर गई और उठ ही नहीं पाई। तीसरी भाभी बेसब्री से पहाड़ी बकरी के शरीर को खींचती रही और उसे अपनी कद्दू निकलने वाली खास कला दिखाने का मन था। इस समय बकरी ने खुद को बचाने की कोई कोशिश तक नहीं की, सिर्फ धीमे स्वर में कराह रही थी। आप लोगों को लगता है यह पहाड़ी बकरी ऐसा क्यों कर रही थी? तीसरी भाभी ने पहाड़ी बकरी के पेट को काटा और फिर बकरी को जमीन पर फेंक दिया। भूखी तीसरी भाभी ने सोचा जैसा होगा वैसा सीधे बकरी को निगल लेगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि बकरी को ध्यान से देखते रह गई। इसका शरीर, पता नहीं कि पहाड़ी बकरी बहुत दुबली थी या कोई और कारण था। कुछ घंटे बीत गए लेकिन तीसरी भाभी ने बकरी को अभी तक नहीं खाया। आप लोगों को पता है तीसरी भाभी क्यों?